हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिर से एक बार एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डॉल या बारबी केक बनाने वाले हैं। लेकिन ये केक काफ़ी कम वेट का बनेगा। ये अराउंड 850 ग्राम्स का केक होगा। तो चलिए केक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस केक को बनाने के लिए हमें एक डॉल केक टॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह के 2 टॉपर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जब मैं ये केक बना रही थी तो मेरे पास ऐसा वाला टॉपर नहीं था, तो मैंने इस तरह का केक टॉपर यूज़ किया है। लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस अगर होती तो मैं इस तरह का केक टॉपर अपने केक्स में यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब हम इसको केक के अंदर इंसर्ट करते हैं तो हमें केक को बीच में से कट नहीं करना पड़ता है और केक वेस्ट नहीं होता है। प्लस इसकी जो स्कर्ट होती है जो केक की फॉर्म में होती है, हम उसको कितने भी साइज़ का रख सकते हैं, यानी कि एक छोटा केक भी बना सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी डॉल को कवर करने के लिए हमें स्कर्ट का साइज़ ज़्यादा रखना पड़ता है और कम से कम हमें 1.5 किलो का केक बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा पूरी तरह से ये वाली डॉल कवर हो जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक छोटा केक बनाना था, तो मुझे काफ़ी मुश्किल आई थी इसकी पूरी लेग्स को केक में कवर करने के लिए। तो मैंने इतना पार्ट क्रीम में कवर किया था। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप इस तरह का केक बनाना चाहते हैं और आप डॉल टॉपर ख़रीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपको इस तरह का टॉपर मार्केट में मिल जाए। तो चलिए अब केक कैसे बनता है देखते हैं। आज मैं एक चॉकलेट मूस केक बना रही हूँ। चॉकलेट मूस केक कैसे बनाना है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और मैं स्क्रीन पे भी उस वीडियो का एक पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, तो आप वो वीडियो देखकर चॉकलेट मूस पहले से तैयार करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी डॉल को फूड सेफ कर रही हूँ। मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है पहले, और मैं क्लिंग रैप से जितना पार्ट केक के अंदर मैं इंसर्ट करने वाली हूँ उतने पार्ट को मैं अच्छी तरह से क्लिंग रैप कर रही हूँ, ताकि वो डायरेक्ट केक के कांटेक्ट में ना आए। तो अच्छी तरह से क्लिंग रैप करके आप इसको साइड में रख दीजिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 5 इंच के एगलेस चॉकलेट स्पॉन्जेस। तो एक तो राउंड स्पॉन्ज है नॉर्मल वाला, एक है सेमी सर्कल जो एक केक पैन आता है उसमें बेक किया हुआ स्पॉन्ज। इसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने दोनों स्पॉन्जेस को ऊपर से ट्रिम कर दूँगी। जो ये क्रैक वाला पार्ट है ये ट्रिम करके निकाल दूँगी। ये केक काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट होता है, इसलिए कट करने में इसके काफ़ी क्रम्स टूट के गिर जाते हैं। तो दोनों स्पॉन्जेस को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। अभी दूसरा स्पॉन्ज मैंने लिया है। तो ये एक सेमी सर्कल वाला जो केक पैन आता है उसमें मैंने ये बेक किया हुआ है। तो इसका भी टॉप मैं काट के अलग निकाल दूंगी। तो एक बारी इसको दोनों स्पॉन्जेस को एक साथ रख के देख लेते हैं, क्योंकि हमें इसके सेंटर में एक होल करना पड़ेगा जिसके अंदर हमको अपनी डॉल फिक्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेंटर में मैं नाइफ़ की हेल्प से एक होल कर रही हूँ, ताकि एक स्पेस, एक कैविटी बन जाए जिसके अंदर मैं अपनी डॉल बाद में इंसर्ट कर पाऊँ। तो अगर मैंने वो दूसरा वाला केक टॉपर यूज़ किया होता तो ये वाला स्टेप मुझे नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली केक के अंदर इंसर्ट हो जाता है आराम से। तो अब हम केक को स्टैक करना शुरू करते हैं। पहले केक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे ताकि हमारा केक मूव ना करे, और इसके ऊपर अब मैं सिंपल शुगर सिरप से सोक कर दूंगी। ये मैंने आधा कप पानी में थोड़ा सा शुगर डिज़ोल्व करके लिया हुआ है। और अब मैं इसके ऊपर अपना चॉकलेट मूज़ अप्लाई करूँगी। इसके लिए मैंने एक पाइपिंग बैग का यूज़ किया है, उससे बहुत प्रिसाइजली और बहुत इवनली आइसिंग केक के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा आप स्पैचुला से स्मूथ कर दीजिए। अब ये केक मैं एक बहुत छोटे बच्चे के लिए बना रही थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर चोको चिप्स का यूज़ नहीं किया। यूजुअली मैं अपने केक्स में चोको चिप्स डाल देती हूँ, लेकिन क्योंकि ये छोटे बच्चे के लिए था तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल अमूल की मिल्क चॉकलेट को ग्रेट करके ले लिया है, ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा आए और जब बच्चा केक को खाएगा तो उसको चंक्स मुँह में ना आए। तो अब इसके ऊपर हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। दूसरी लेयर लगाने के बाद उसको सोक किया और मूज़ अप्लाई कर दिया। फिर से मैं इसके ऊपर अपनी चॉकलेट ग्रेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं टॉप पार्ट लगा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे फील हुआ कि मैं इसकी एक लेयर और कट करके निकाल सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये जो डोम पार्ट था इसका भी एक लेयर कट करके निकाल लिया है।
तो इसको भी मैं सोक कर दूंगी और मूज़ अप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे ये टोटल हाइट है जो मेरे डॉल की स्कर्ट बनेगी। अब हम इसको क्रम कोट करने के लिए पूरे केक के ऊपर एक लेयर लगा देंगे मूस की। कोई भी जो गैप्स हमारी 2 लेयर्स के बीच में रह गए हैं उनको हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे, ताकि जितने भी लूज़ क्रम्स हैं जो केक कट करने के टाइम पे निकले थे वो सारे के सारे फ्रॉस्टिंग में कवर हो जाएं और जो हम फाइनल फ्रॉस्टिंग करें तो बाहर से दिखाई ना दें। तो पहले मैं इसको स्पैचुला से ही थोड़ा इवन आउट कर रही हूँ। मेक श्योर कि कहीं पे कोई गैप्स ना रह जाए, पूरा केक अच्छी तरह से मूस में कवर हो जाए। चॉकलेट मूस बनाना भी बहुत इजी होता है। वैसे नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम के अंदर मैंने जो मेरी नॉर्मल चॉकलेट गनाश में बनाती हूँ 2:1 रेशो वाली, 2 पार्ट्स ऑफ चॉकलेट एंड 1 पार्ट ऑफ क्रीम लेके जो मैं गनाश बनाती हूँ, उस गनाश को मैंने 3-4 टेबल स्पून के अराउंड 1 कप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके उसमें ऐड किया है। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इसकी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए एक बारी। अब मैं यहाँ पे अपना केक बोर्ड एक बारी क्लीन कर दूँगी। तो ये मेरा क्रम कोट हो चुका है, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी आधा घंटे के लिए। तो यहाँ पे अब मुझे पिंक कलर का ड्रेस बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रीम तैयार कर लेती हूँ। तो ये नॉर्मल व्हिप क्रीम मैंने यहाँ पे ली है, थोड़ी सी वाइट क्रीम अलग निकाल ली है, उसको मैं वाइट ही रहने दूँगी डिज़ाइन के लिए, और यहाँ पे बाकी की क्रीम को मैं पिंक कलर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं मैजिक कलर के सुपर व्हिप कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही इंटेंस और बहुत अच्छी क्वालिटी के कलर्स हैं, इनसे बहुत कम क्वान्टिटी में ही बहुत अच्छा कलर आ जाता है क्रीम के अंदर। तो इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था बाद में, और मुझे यही एग्जैक्ट शेड चाहिए था अपनी डॉल की फ्रॉक बनाने के लिए। तो ये एक बेस कलर हो गया जिससे मैं पूरी फ्रॉक बनाऊंगी, और इसके ऊपर मैं पिंक कलर के ही डिफरेंट शेड्स का यूज़ करूंगी। तो मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। इस तरह के केक्स में हमेशा पाइपिंग बैग में भर के ही क्रीम अप्लाई कीजिए, क्योंकि अंदर की साइड क्रम कोट किसी और कलर का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप लेयर है वो बिल्कुल इवनली अप्लाई हो केक के ऊपर। तो इसको पूरी तरह से बिना किसी गैप के हमें केक को कवर कर देना है पिंक कलर से, या जिस भी कलर की आप फ्रॉक या स्कर्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमें एक फ्लेक्सिबल स्क्रैपर का यूज़ करना है। तो नॉर्मल जो OHP शीट या एसीटेट शीट मिलती है स्टेशनरी शॉप पे, प्लास्टिक शीट, उसको मैंने यहाँ पे कट करके लिया है। तो यहाँ पे 2 इंच बाई 6 इंच का एक टुकड़ा, 2 इंच बाई 3 इंच का शायद ये टुकड़ा होगा, इसको मैंने कट करके लिया है। इसी से मैं ये स्क्रैप करके स्मूथ कर रही हूँ आइसिंग को। बहुत ही हल्के हाथ से करना है, हमें क्रीम को स्क्रैप ऑफ नहीं करना है, बस उसको स्मूथ करना है। तो यहाँ पे एक बड़ा स्क्रैपर मैंने लिया, ये थोड़ा सा हार्ड था तो ये इतना अच्छा काम नहीं किया, तो इसलिए वापस से मैं अपने पुराने वाले स्क्रैपर को यूज़ कर लूँगी। ये फ्लेक्सिबल स्क्रैपर एज इट इज़ भी बेकरी शॉप्स पे मिल जाते हैं, लेकिन आप घर में भी अपना स्क्रैपर बना सकते हैं। और इस तरह का कोई कपड़ा या क्लीन स्पॉन्ज आप अपने पास रखिए, जिससे आपको बार बार ये स्क्रैपर वाइप करना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे भी कोई होल्स हैं या कहीं पे भी कम क्रीम है, तो आप उसको फिर से थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिए और फिर से स्मूथ कीजिए। ये आपको तब तक करना है जब तक कि आप अपनी आइसिंग से खुश नहीं हो जाते। कहीं क्रीम कम है तो उसको आप फिर से थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करके लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही फाइन स्प्रे वाली स्प्रे बॉटल में नॉर्मल पानी भर के रखा हुआ है, उसको मैं हल्का सा स्प्रे कर रही हूँ क्रीम के ऊपर। इससे क्रीम को स्मूथ करने में इजी होता है। अब ये टॉप को भी मैं थोड़ा सा स्मूथ कर दूंगी।
अब मैं वो सेम स्क्रैपर लेके ये इस स्कर्ट के ऊपर कुछ इम्प्रेशन बना के एक डिज़ाइन बना रही हूँ। तो देखिए ये हल्का हल्का प्रेशर देके मैं इस फ्रॉक के ऊपर एक पैटर्न बना रही हूँ। तो ये बेसिक पैटर्न हमारा स्कर्ट के ऊपर तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल एक स्टार नोज़ल का यूज़ करके डिज़ाइन बनाना शुरू करती हूँ। इसको मैं पाइपिंग बैग में फिट कर लूँगी। मैं इस नोज़ल की पिक्चर भी इंसर्ट कर दूँगी स्क्रीन के ऊपर। तो जिस तरह से देखिए, इसमें कुछ अब समझाने वाला नहीं है, मैं किस तरह से ये साइड्स में थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बनाना शुरू कर रही हूँ। बस आपको ऑब्ज़र्व करना है। ये जहाँ भी मुझे लगेगा कि कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है वहाँ पे मैं बताती जाऊँगी। अब मुझे फ्रिल बनाने के लिए यहाँ पे रोज़ पेटल नोज़ल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी वाली रोज़ पेटल का यूज़ कर रही हूँ और जो उसका बंद वाला हिस्सा होता है नोज़ल का वो मुझे बाहर की साइड में रखना है और जो थोड़ा चौड़ा वाला हिस्सा है वो अंदर की साइड जहाँ से स्कर्ट बनानी शुरू करनी है ऐसे रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी डॉल इंसर्ट कर दी है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि केक की क्वांटिटी काफ़ी कम है तो ये डॉल उसके हिसाब से काफ़ी बड़ी हो रही है। तो मुझे काफ़ी ऊपर तक इसकी फ्रिल्स क्रीम से बनानी पड़ेंगी। अगर मैंने वो दूसरा वाला टॉपर यूज़ किया होता जो कि उस टाइम मेरे पास नहीं था तो मुझे इतनी ज़्यादा क्रीम नहीं यूज़ करनी पड़ती। तो देखिए इस तरह से मैं ये फ्रिल से पूरा वेस्ट तक इस डॉल को कवर कर दूंगी। तो जो नोज़ल का चौड़ा वाला हिस्सा है वो डॉल की तरफ रहेगा और जो क्लोज्ड वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड रहेगा, तभी इस तरह की फ्रिल्स निकल के आती हैं। तो आप अपने हिसाब से ओवरलैप करते हुए इस तरह की लाइंस फ्रिल्स की बना सकते हैं। जहाँ तक कि वेस्ट लाइन आती है डॉल की वहाँ तक। थोड़ा और रफल्स क्रिएट हो इस तरह से मैं अपने हाथ को थोड़ा सा शेक भी कर रही हूँ फ्रिल्स बनाते टाइम। और रखे रखे क्रीम के अंदर काफ़ी बबल्स आ जाते हैं, तो जब भी आप उसको दोबारा से रिफ़िल करें तो हमेशा थोड़ा सा स्पैचुला से और चला लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पाइपिंग बैग खाली हो गया था तो मैं उसको रिफ़िल कर रही हूँ। थोड़ा अच्छा सा लुक देने के लिए थोड़ी सी और ज़्यादा इसके ऊपर मैं फ्रिल्स बना रही हूँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पार्ट मुझे क्रीम में कवर करना है। तो बेसिकली एक जुगाड़ वाला केक है ये। अगर ये सेम केक मैं अराउंड 1.5 kgs में बना रही होती है तो ये प्रॉपर इसकी स्कर्ट केक में ही बन जाती। तो मुझे इतनी ज़्यादा क्रीम की फ्रिल्स इसमें नहीं बनानी पड़ती। तो फ्रेंड्स, बची हुई क्रीम में ही मैंने कुछ और डार्क पिंक कलर ऐड करके उसको थोड़ा पिंक का ही डिफरेंट टोन दिया है, जिससे कि मैं फ्रॉक के ऊपर डिज़ाइन बना पाऊँ। और यहाँ पे मैंने फिर से एक स्टार नोज़ल ली है, उसमें मैं थोड़ा सा ये डार्क पिंक वाला क्रीम फिल कर रही हूँ। ताकि हम डिफरेंट टोन्स इस स्कर्ट में डिज़ाइन बना पाएँ। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप फ्लावर्स बना के मैं स्कर्ट के अपर पार्ट पे डिज़ाइन बना रही हूँ। आप यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी रख सकते हैं।
जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कहीं कुछ स्पेस छूटा हुआ है या कोई फ्लॉज हैं तो मैं उसको ऐसे फ्लावर्स बना के यहाँ पे कवर कर रही हूँ और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो नीचे बेस में भी जो मैंने पहले डिज़ाइन बनाया था उसको भी मैं ये ड्रॉप फ्लावर से कवर कर रही हूँ। तो अब मैं एक बिल्कुल छोटी स्टार नोज़ल का यूज़ करूँगी और मैं पिंक का ही एक डिफरेंट टोन फिर से यहाँ पे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ पिंक में, तो एक पर्पल शेड की क्रीम मुझे मिल जाएगी। इससे मैं बहुत छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर्स भी इसमें ऐड करूँगी जो पिंक के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब ये नॉर्मल जो पर्पलिश पिंक कलर का जो शेड है इससे मैं बहुत छोटे छोटे ड्रॉप फ्लावर्स बीच बीच में रैंडमली बना रही हूँ, जिससे एक बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बन के निकलेगा। अब स्कर्ट के टॉप पार्ट पे भी मैं कुछ फ्लावर्स बना दूंगी। अब स्कर्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेम छोटा वाला स्टार नोज़ल लेके मैं इस डॉल का टॉप भी बना दूंगी। सिंपल स्टार्स बनाते हुए हम इसका टॉप पार्ट भी कवर करना है। अब मैं बिल्कुल स्मॉल राउंड नोज़ल के साथ में सिंपल वाइट क्रीम को यूज़ करके थोड़ा सा डिज़ाइन और बनाऊंगी इस स्कर्ट के ऊपर। पिंक के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो रैंडम वाइट कलर के ड्रॉप्स बनाते हुए मैं रैंडम डिज़ाइन बना रही हूँ स्कर्ट के ऊपर। तो यही वाइट क्रीम लेके मैं इस डॉल का एक नेकलेस भी छोटा सा बना रही हूँ। इसके ऊपर फिर मैं वाइट कलर के शुगर बॉल्स लगा के एक नेकलेस बना दूंगी। तो आप क्रीम यूज़ करके अपनी डॉल के ज्वेलरी भी बना सकते हैं। चाहे तो आप फॉन्डेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस केक में मैंने फॉन्डेंट का ज़रा भी यूज़ नहीं किया है। जो भी डेकोरेशन किया हुआ है वो सारा का सारा क्रीम से किया है और कुछ शुगर स्प्रिंकल या शुगर बॉल्स का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का ट्यूटोरियल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू, बाय।